नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कथा कहानियाँ चैनल में। हमारी आज की कहानी है नागिन का बदला और उपकार। कौशल नगर राज्य के एक गांव में गुरुदत्त नाम का एक किसान रहता था। वह अकेला था। उसकी पत्नी की मृत्यु काफी समय पहले हो गई थी। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों की शादी हो चुकी थी। अपनी गुजर बसर के लिए उसके पास खेती के लिए थोड़ी जमीन थी। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। खेत में जो फसल होती थी उससे उसका गुजर बसर हो जाता था। अपनी उपज का एक हिस्सा वह राज्य के भंडार घर में जमा करवा देता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया और 2-3 साल बरसात नहीं हुई। सूखे के कारण सभी फसलें सूख गई। गांव के आसपास जो एक नदी थी वह और कुएं सभी सूख गए थे। वहां के लोग उस गांव को छोड़कर दूर जाने लगे, लेकिन गुरुदत्त को अपने गांव से बहुत लगाव था। वह उस गांव को छोड़कर नहीं गया। उस राज्य के राजा विक्रमदेव थे, जो प्रजा का दुख समझते थे। इसलिए उन्होंने अपने अन्न के भंडार उनके लिए खोल दिए थे। वह धन से भी प्रजा की सहायता कर रहे थे, लेकिन अकाल पड़ा था। राज्य की माली हालत बिगड़ने लगी। राज्य के हालात बिगड़ते देख पड़ोस के राज्य का राजा करणदेव उन पर आक्रमण करने की रणनीति बनाने लगा। उसको ये अच्छा समय लगा अपनी पराजय का बदला लेने का। वह पहले 2 युद्ध हार चुका था। इसका आभास राजा विक्रमदेव को था, इसलिए वह कुछ परेशान रहने लगे। एक दिन जब गुरुदत्त नदी किनारे बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसने देखा कि एक नेवला बड़ी आक्रामक मुद्रा में उसके सामने किसी चीज पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। जब उसने गौर से देखा तो सामने एक सांप का बच्चा उसे दिखाई दिया। उसने सोचा कि नेवला कहीं उसे मार न दे। उसने नेवले को वहां से भगा दिया। यह सारा दृश्य तेजी से उस ओर आ रही सांप के बच्चे की मां ने देख लिया। अब उसका बच्चा सुरक्षित था। कुछ देर के बाद वह अचानक गुरुदत्त के सामने फन फैलाए खड़ी हो गई। अपने सामने नागिन को देखकर कुछ समय के लिए गुरुदत्त के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन तभी नागिन ने अपने मुंह से एक सोने का सिक्का निकाला और गुरुदत्त के सामने रख दिया और इंसानी आवाज में बोलने लगी, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। तुम इस सिक्के को रख लो। इसके जैसे और बहुत सारे सिक्कों की मटकियां भरी पड़ी हैं। मेरे साथ आकर वह भी ले लो। नागिन को इंसानी आवाज में बोलते देख गुरुदत्त हैरान हो गया, पर अपने आप को कुछ संभाल कर वह नागिन से बोला कि मुझे किसी और के सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मैं ठहरा एक साधारण किसान। मैं अपनी मेहनत की कमाई ही खाना चाहता हूँ। वैसे भी मैं अकेला हूँ। धरती से मुझे बहुत मिल जाता है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जरूरत से अधिक धन आदमी को अभिमान के दलदल में धकेल देता है। नागिन कुछ देर चुप रहने के बाद बोली कि गुरुदत्त, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन यह सोने के सिक्के केवल तुम ही ले सकते हो। तुम जैसा चाहो इस धन को खर्च कर सकते हो, लेकिन हाँ, याद रहे कि यह अच्छे कामों में ही खर्च किया जाए। नागिन के मुख से अपना नाम सुनकर गुरुदत्त हैरान हुआ और नागिन से बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो और मुझे इतना बड़ा इनाम क्यों दे रही हो? इस पर नागिन ने कहा, मैं नागों की रानी हूँ। तुम नहीं जानते, पर मुझे पता है कि पूर्व जन्म में तुम एक प्रतापी राजा थे। सब जीवों पर दया भाव रखते थे। एक बार तुम्हारा नन्हा बेटा बाग में सो रहा था। उसके मुंह पर धूप आ रही थी। मेरे 2 साथी नागों ने उस पर छाया करने के लिए अपना फन फैला दिया। जब तुमने यह देखा तो तलवार से दोनों नागों को मार डाला। तुम सोच रहे थे शायद वह तुम्हारे बेटे को डस लेंगे। गुरुदत्त बड़े आश्चर्य में डूबा अपने पूर्व जन्म की विचित्र कथा सुन रहा था। फिर क्या हुआ? उसके मुंह से निकला, हम सभी नागों को बहुत क्रोध आया, पर तुमने अपने बेटे की चिंता में यह कर्म किया था
और तुम्हारे दयालु स्वभाव को हम सभी जानते थे, इसलिए हमने तुम्हें नहीं डसा। मैंने और मेरे साथी नागों ने तुम्हारे पूर्वजों के खजाने पर कब्जा कर लिया। तुम्हें धन की कमी हो गई और पड़ोस के राजा से युद्ध करते समय युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो गई। और आज तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पूर्वजों का धन तुम्हें वापस करना चाहती हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। गुरुदत्त सम्मोहित सा हुआ उसके पीछे पीछे जाने लगा। नागिन उसे काफी दूर जंगल के अंदर ले गई और वहां एक वीरान मिट्टी के टीले के पास जाकर रुक गई। उसने अपने मुंह से अजीब सी आवाज निकाली और कुछ ही देर बाद उस टीले से सैकड़ों नाग निकलकर बाहर आ गए, जिनको देखकर ब्रह्मदत्त के होश उड़ गए और वह डर से कांपने लगा। लेकिन कुछ ही देर में वह सांप वहां से इधर उधर गायब हो गए। कुछ देर बाद गुरुदत्त ने मिट्टी के टीले को कुछ खोद कर देखा तो उसमें से उसे सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला। उसको देखकर वह कुछ सोच में पड़ गया कि मैं तो अकेला हूँ, इतने सारे धन का क्या करूँगा। कुछ सोचकर वह तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने राजा को वह सारी बात बताई और उससे विनती की कि यह सारा धन मैं राज्य के राजकोष में देना चाहता हूँ। इस पर राजा ने कहा कि यह धन तो तुम्हारा है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। तो गुरुदत्त ने कहा, महाराज, मैं राज्य का हूँ, मेरा सब कुछ राज्य का है। अगर इस संकट की घड़ी में मैं अपने राज्य के किसी काम आ सकूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसे आपको लेना ही होगा। राजा ने तब उसकी बात मान ली और उस टीले को खोदकर सभी स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली, जिससे उसने अपने राज्य में जगह जगह गहरे कुएं बनवाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। और कुछ समय बाद वहां खूब बारिश भी शुरू हो गई। गांव के लोग वापस आने लगे। राज्य के खुशहाल होने से पड़ोस के राज्य के राजा की आक्रमण करने की रणनीति भी धरी की धरी रह गई और सभी गांववासी खुशी खुशी पहले जैसा अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।